Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself, Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Contracts and Accounts. सबसे पहले देखते हैं विजन मिशन ऑफ डिपार्टमेंट. विजन ऑफ द डिपार्टमेंट to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department. There are three missions of the department. Mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve vision and mission of the department, there are 7 program outcomes. Let us see about program outcomes. PO number 1 is basic and discipline specific knowledge. PO number 2 is problem analysis. PO number 3 is design development of solutions. PO number 4 is engineering tools, experimentation and testing. PO number 5 is engineering practices for society, sustainability and environment. PO number 6 is project management. PO number 7 is lifelong learning. So these are the required program outcomes. In today's session, we will see Unit 2, that is contracts, and today's topic is contracts. To study this topic, we will go through learning outcome. It includes course outcome, program outcome and unit outcome. Let us see course outcome. Execute the contracts for civil engineering works. सिविल इंजीनियरिंग वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट मेथड एडॉप्ट करना. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO6 एंड PO7, जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द गिवन सिचुएशन. यह टॉपिक पढ़ने के बाद आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है यह एक्सप्लेन कर सकते हो. हमने लास्ट टॉपिक में देखा है मेथड्स यूज्ड इन PWD, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मेथड एंड डिपार्टमेंटल मेथड. इससे रिलेटेड टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट्स, जो PWD ऑफिस में कंस्ट्रक्शन का काम चालू करने के पहले कॉन्ट्रैक्टर और ओनर के बीच करते हैं. सो लेट अस सी अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट्स क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है. तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Contract is an undertaking by person or firm to do work under certain terms and conditions. कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर और ओनर के बीच जो लिखित टर्म्स और कंडीशंस रहती है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. हर कंस्ट्रक्शन काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है ताकि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच किसी टाइप का झगड़ा ना हो. लेट अस सी अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. टू एग्जीक्यूट द वर्क बाय एक्सपीरियंस पर्सन्स. जिनको काम का अनुभव है ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर से कंस्ट्रक्शन का काम करना. टू एग्जीक्यूट वर्क विथ मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेट. कंस्ट्रक्शन करते समय कंस्ट्रक्शन के लिए डिफरेंट रेट का यूज करना. टू डू वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन. कंस्ट्रक्शन वर्क स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करना. टू यूज लेटेस्ट मशीनरीज एंड टेक्निक्स. कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए
लेटेस्ट मशीनरीज एंड टेक्निक्स यूज़ करना। सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यह जो कॉन्ट्रैक्ट है वह लीगल होना चाहिए ताकि ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच किसी टाइप का झगड़ा ना हो। तो देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग and should be signed by both the parties, that is owner and contractor। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए और उसमें ओनर और कॉन्ट्रैक्टर की साइन रहना चाहिए। सेकंड है सब्जेक्ट मैटर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी लीगल एंड डेफिनेट। इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, not too complex to understand and execute। कॉन्ट्रैक्ट में जो सब्जेक्ट लिखा है वह इजी लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि वह किसी को भी समझ में आ सके। थर्ड है कैन बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। ऑल टर्म्स कंडीशंस वर्ड्स शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ। कॉन्ट्रैक्ट में दी गई टर्म्स कंडीशंस कायदे के हिसाब से होना चाहिए। फोर्थ है पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। द पार्टीज साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू कैरी आउट वर्क। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए लायक रहना चाहिए। फिफ्थ है फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज। Both parties must give their free consent to do the work as per agreement contract। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज अपनी राय दे सकती है। सिक्स्थ है अटेस्टेड बाय विटनेस। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अटेस्टेड बाय रिस्पॉन्सिबल पर्सन और ऑफिसर। कॉन्ट्रैक्ट में गवाह के तौर पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन की साइन होनी चाहिए। सो दीज आर द various requirements of valid contract। Next we will see Indian Contract Act 1872। It prescribes the law relating to contracts in India and is the key act regulating Indian contract law। Indian Contract Act defines a contract as an agreement which is enforceable by law। It came into effect on the 1st of September 1872। It is applicable to the whole of India with the exception of Jammu and Kashmir। It contains a total of 266 sections। इंडिया में यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है। यह एक लॉ से रिलेटेड मोस्ट पावरफुल एग्रीमेंट है। यह कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर 1872 से चालू हुआ है। यह कॉन्ट्रैक्ट जम्मू और कश्मीर छोड़ के इंडिया के सभी स्टेट में अप्लीकेबल है। इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड टोटल 266 सेक्शंस है। सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। In this way, in today's session, we studied about definition of contract, objects of contract, requirements of valid contract, and Indian Contract Act 1872। Hope you understood the portion explained here. And in next session, we will study about types of engineering contract। Important questions on today's topic are: define contract, state any 4 objects of contract, describe any 4 requirements of valid contract in detail। You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you or contact me। Thank you for watching the video.